बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक शॉपकीपर जो है कि टीवी कितने में खरीदते हैं आपके 4950, ठीक है, लिखा हुआ है ना बाय, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 4950। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं उस तरीके से हम नोट डाउन करते जाएंगे कि उसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्पेंड 50 रुपीज़ ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन में उसके कितने खर्चे हुए 50 रुपीज़ हुए, ठीक है। और ही सेल इट फॉर 5500, सेल मतलब सेलिंग प्राइस हो गया आपका कितना है 5500। तो ये जो आपका दोनों दिया हुआ है, जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगा है, जैसे एक टीवी लिया गया तो इधर से उसको दूसरी जगह ले जाने में उसको कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे होंगे, तो वो दोनों के ऐड करके आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस किस तरीके से आएगा आपका 4950 प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, ठीक है। तो किसी किसी में इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, किसी किसी में सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो हमें जिस तरीके से भी पूछा जाए, ठीक है, रिपेयरिंग चार्जेस हुआ किसी भी तरह का हो तो वो सबको ऐड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ, तो वो आपका क्या बनता है, आपका कॉस्ट प्राइस बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5000, ठीक है। फिर आपका क्या दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया कितना, इसको 5500 में, खरीदा कितने में था 5000 में, बेचा कितने में 5500 में, तो प्रॉफिट 500 हुआ। मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो आपका क्या हो गया 5000 सेलिंग प्राइस हो गया माइनस 5500, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 5000। तो ये आपका कितना आ गया 500, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है इतना, और ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस कर दिए, प्रॉफिट कितना आ गया 500। फिर क्या लिखा है फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट, मतलब हम लोग को परसेंट में हमको निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, आपको लास्ट वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि प्रॉफिट जो एक्चुअल होती है उसके साथ में कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कितना आया आपका 500 आया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितने की थी इसकी, अभी जो हमने निकाला 5000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपका आ गया 10, यहाँ आ गया आपका 10, मतलब ये हो गया आपका 10%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मिस्टर मर्डन ने एक घर खरीदा, क्या खरीदा घर, कितने में 5000 रुपये में, ठीक है। तो मतलब घर का कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य मीन्स 5000, ठीक है। और इसको कितने में बेचेंगे तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा, मतलब लॉस हो, उस तरीके से उसको बेचना है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो या 5% का लॉस हो, ठीक है। तो मतलब सेलिंग प्राइस इसमें निकालना है। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो इसमें 2 पार्ट में सॉल्व होगा। ये आपका पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या दिया आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है आपका 10%। तो आपका क्या निकालना है इसमें हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि कॉस्ट प्राइस दिया रहता है और प्रॉफिट दिया रहता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 5000 हो गया यहाँ पे, तो इसके साथ इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 500, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, ठीक है। प्रॉफिट इतना आ गया और आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा प्लस जितना उसको प्रॉफिट हुआ, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 5000 रुपये में उसने खरीदा था और उसको प्रॉफिट कितना करना था 500 रुपये का, तो यानी कि 5500 रुपये में उसने बेचा होगा, तभी इसको इतने के प्रॉफिट हुई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी का जो लॉस के बारे में बोला है कि कॉस्ट प्राइस तो आपका एज इट इज़ 5000 ही था जितने में उसने घर खरीदा, ठीक है। और उसको लॉस हो रहा था इस बार कितने का 5% का, ठीक है। तो पहले कितना लॉस हुआ है वो जानेंगे। तो लॉस किस तरीके से आएगा आपका कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5000 इनटू 5%,
तो ये आपका आ गया 250, ठीक है। और आपका जैसे एक्चुअल कॉस्ट में अगर बोलेंगे कि कितना सेलिंग प्राइस आपका हुआ, तो जो रेट है आपका 5000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के साथ को लॉस को माइनस कर देते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है आपका, ठीक है। तो 5000 जो आपका कॉस्ट है उसके साथ लॉस कितने का हुआ, 250 रुपये का हुआ। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 5, ये 7, ये 4। तो आपका आंसर रहेगा, मतलब उसने अगर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने 5500 रुपये में बेचा होगा, और अगर उसे 5% का लॉस करना है तो उसे 4750 रुपये में उसे बेचना होगा। और ये क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करिए कि आपसे ये सॉल्व हो रही है या नहीं।